শাহের মাথায় ছিল 7-8টা চুল, 21 সালে সেখান দিয়েও গজাবে জোড়া ফুল। यही पर अलग है कि खेला होबे एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। मतलब सामने से कोई आ रहा है, आप उसका आंख में आंख नहीं डाल रहे हो, ऊपर की तरफ पक्षी को देखते हुए बोल रहे हो खेला होबे। খেলা হবে। वो समझ रहा है कि उसको बोल रहे हो, लेकिन उसके तरफ ना देखते हुए। आशबीना की इज ए डायरेक्ट चैलेंज। आंख में आंख डालकर बोल रहे हो आएगा क्या, हम तो तैयार हैं। तो यही आशबीना की और खेला होबे का मेन डिफरेंस है। ए मोदी भाई आशबीना की, ए मोटा भाई आशबीना की, এই অমিত শাহ আশবিনা কি, এই গদ্দার আশবিনা কি, এই বুথে বুথে আশবিনা কি, এই ঘরে ঘরে আশবিনা কি। तो बंगाल इलेक्शन जब नज़दीक आ रहे हैं तो सब लोगों के मन में एक सवाल है। पिछली बार आपको याद होगा खेला होबे जो टीएमसी का ऑफिशियल नारा था, जिससे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा था, क्योंकि सेकंड नंबर पर बीजेपी ही थी। तो खेला होबे खेल होगा, और ये कहकर बेसिकली एक इनविटेशन था कि दंगल होगा, कॉन्टेस्ट होगा, आ जाओ। और हर जगह, क्योंकि मैं वहाँ पर थी भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेला होबे हर जगह गूंजता था, और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा जय श्री राम का होता था तो यहाँ से जवाब आता था खेला होबे। अब इस बार आखिर खेला होबे का रिप्लेसमेंट क्या होगा? अभी तक तो कोई ऑफिशियल नारा नहीं आया है, क्योंकि अभी इलेक्शंस थोड़े से दूर हैं। लेकिन वही शख्स दिवांशु भट्टाचार्य, जिन्होंने खेला होबे का नाम दिया था, उस समय पे पूरा गीत लिखा था, और आपको याद होगा कि काफ़ी जगह वो भेजे जा रहे थे पार्टी की तरफ से। उस समय वो सिर्फ 25 साल के थे, मतलब मुझे याद है, बल्कि शायद इलेक्शन जब कैंपेनिंग चल रही थी उस समय वो 25 के हुए भी नहीं थे। तो उस समय पे वो कई जगह पर कैंपेनिंग के लिए पार्टी की तरफ से भेजे जाते थे, और खूब सारी भीड़ उमड़ती थी, और वो उस गाने को गाते थे। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वहीं अब उन्होंने एक नारा दिया है। अभी तक वो कोई ऑफिशियल नारा अभी तक नहीं है, और जैसे खेला होबे लास्ट में लिया गया था, तो क्या पार्टी इस नारे को लेगी? আসবিনা কি। এই বাংলা শুনে জ্বলছে যারা, আরো বেশি জ্বলবে তারা, অনেক হিসাব আজও বাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? বাংলা যারা ভাঙতে চায়, গরুর হিসি হুলিয়ে খায়, মাছ খাওয়ানো তাদের বাকি, গই গরুরা আসবি নাকি? ये वो नारा है जो कि दिवांशु भट्टाचार्य ने इस बार इलेक्शन के लिए दिया है। असबिनाकी का मतलब क्या हुआ? असबिनाकी मतलब बेसिकली, अगर इसको शब्द मतलब इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है कि आना चाहते हो। ए मोदी भाई आशबीना की, ए मोटा भाई आशबीना की, এই অমিত শাহ আশবিনা কি, এই গদ্দার আশবিনা কি, এই বুথে বুথে আশবিনা কি, এই ঘরে ঘরে আশবিনা কি। पहले वाला तो एक तरह से इनविटेशन था कि आओ दंगल करते हैं। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली अटैक करने वाला है कि जो इनकम्बेंट सरकार है वो कैसे अपनी वेलफेयर स्कीम्स हो या फिर कितनी और सारे मुद्दे हों, उन सब चीज़ों को एक साथ रखकर ये बताना चाहती है कि हमारे पास ये सब है, तो तुम आओगे, तुम आना चाहते हो क्या? ये इसका एक कॉनोटेशन है। दिवांशु भट्टाचार्य से मैंने बात की समझने के लिए कि आखिर क्या वो बताना चाहते हैं इस आसबिनाकी से, आसबिनाकी का मतलब, और साथ ही क्या सोचकर उन्होंने इस गीत को लिखा है। ये पूरा गीत भी आप सुनिएगा इस बार क्या है आसबिनाकी, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट हो जाए, ये ऑफिशियल नारा बन जाए, तो यही गीत आपको आने वाले 2 महीनों में गूंजता हुआ नजर आएगा पूरे बंगाल में। जी दिवांशु, तो दर्शकों को प्लीज बताइए, खेला होबे के बाद ये असबिनाकी इस बार क्या सोचकर आपने लिखा है, और ये खेला होबे से अलग कैसे है? देखिए, आशबीनाकी का मतलब है, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वनाकम, तो हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो आएगा क्या, इसी का ही बांग्ला बंगाली में होता है आशबीनाकी। तो आशबीनाकी खेला होबे से अलग कहाँ पर है, आपने जो पूछा था, यही पर अलग है कि खेला होबे एक इनडायरेक्ट चैलेंज था। मतलब सामने से कोई आ रहा है, आप उसका आंख में आंख नहीं डाल रहे हो, ऊपर की तरफ पक्षी को देखते हुए बोल रहे हो खेला होबे। वो समझ रहा है कि उसको बोल रहे हो, लेकिन उसके तरफ ना देखते हुए। आशबीनाकी इज ए डायरेक्ट चैलेंज। आंख में आंख डालकर बोल रहे हो आएगा क्या, हम तो तैयार हैं।
तो यही आशबीना की और खेला होबे का मेन डिफरेंस है। आपको उम्मीद है कि आपका ये नारा इस बार ऑफिशियली एक टीएमसी की तरफ से नारा दोबारा से माना जाएगा, जैसे कि खेला होबे को एक्सेप्ट किया गया था? देखिए, ऑफिशियल स्लोगन तो हमने खेला होबे भी जब बनाया था तो सोचा नहीं था होगा। हमने जब 2019 से पहले ममता दी आर एक बार स्लोगन बनाया था, दिल्ली जब हवाई चोटी स्लोगन बनाया था, तो तब भी नहीं सोचा था ये सब कुछ। खेला होबे ने पार्टी ने खेला होबे को लिया, एक्सेप्ट किया, वर्कर्स ने एक्सेप्ट किया, बंगाल का लोगों ने एक्सेप्ट किया, पूरा देश का लोगों ने एक्सेप्ट किया, प्रधानमंत्री भी एक्सेप्ट किया। तो ये तो 100 साल में एक बार होता है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि खेला होबे दूसरा कोई बन सकता है। मैं खुद भी बना सकता हूँ 7 जन्म में भी। तो पार्टी का ऑफिशियल स्लोगन तो भी है, बना हुआ है, ये बनाया है हमने। और अभी जो हमने फेसबुक पर उसका जो रॉ वर्जन छोड़ा था, वो अभी तक 28 लाख लोग देख चुका है, यानी 2.8 मिलियन व्यूज उसका हो चुका है फेसबुक पे, सिर्फ मेरा ऑफिशियल पेज से। और भी जो पेज छोड़ा, कुछ पेज में 2 मिलियन, कुछ पेज में 1.5 मिलियन, तो अगर सबको अब जोड़ दे तो 7-8 मिलियन व्यू तो नॉर्मल रॉ वीडियो का भी हो चुका है। तो उसका डीजे वर्जन भी आज ही हम लाए हैं, मतलब जो डीजे बुलबुल ने वो मिक्स करके दिया है। तो ऑफिशियली एडॉप्शन का बात मुझको नहीं पता है, लेकिन हाँ, वर्कर्स और या फिर जो सपोर्टर्स है, या फिर जो सिंपैथाइजर्स है, और या फिर जो एंटी बीजेपी मेंटेलिटी के लोग हैं, ये सब बीजेपी को अभी यही बोलना चाहता है कि हम तैयार हैं, तू आएगा क्या आशबीना की। पिछली बार की तरह इस बार भी आप प्रचार में उतरेंगे और इस गीत को लोगों के सामने गाएंगे? देखिए, कैंपेनिंग तो मैं पिछले 5 साल से ही करता आया हूँ। आप लोगों से मुलाकात फिर 5 साल बाद हो रहा है। तो एमबी के लिए कैंपेन, ममता बनर्जी के लिए कैंपेन, प्रचार, वो तो मैं सोशल मीडिया में भी करता रहा हूँ और रैलीज में भी करता रहा हूँ, लास्ट 5 साल में भी करता रहा। तो अभी असेंबली का चुनाव आ रहा है, फिर से वो बीजेपी वाला आ रहा है जो 5 साल पहले आया था, फिर से वो इलेक्शन का मटन खाने आ रहा है, जो इलेक्शन के मटन के बाद मैंने आपको बताया था इंटरव्यू में लास्ट 2021 में, आपको याद होगा। मम्मी का तबीयत बिगड़ता है नहीं आता, पापा का तबीयत बिगड़ता है नहीं आता, घर में प्रॉब्लम होता है नहीं आता, लेकिन एक बार फोन करके बोल दीजिए आज ना मटन बन रहा है, पूरा परिवार लेकर आ जाएगा खाने के लिए, इलेक्शन का मटन खा ले आ रहे हैं। तो फिर से इलेक्शन आ रहा है तो सब नेता लोग आ रहे हैं, बंगाल का प्रॉब्लम में जो दिखाई नहीं देता था। तो कैंपेन तो हम करेंगे ही, करते रहते थे, और वहाँ पर अगर वर्कर्स लोगों की तरफ से बोला जाए तो ये स्लोगन भी हम देंगे। लेकिन जहाँ पर भी हम जाते हैं, आज भी खेला होबे का क्रेज वही बरकरार है जो 5 साल पहले था। বাইরে থেকে বর্গি আসে নিয়ম করে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও যাবে বন্ধু এবার খেলা হবে তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা মাইকো সহজ ভোটে যেটা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। जाते जाते एक सवाल, पिछली बार मैंने आपसे जब इंटरव्यू किया था आपके ही एक रैली में, आपने काफी सटीक नंबर्स मुझे दिए थे, उसकी एक झलक मैं दिखा देती हूँ। 219 से 222 सीट हमारा पक्का है, क्योंकि आप टीएमसी मैन हैं, आप टीएमसी के लिए गीत लिख रहे हैं, नारे लिख रहे हैं, तो लोगों को लग सकता है कि आप बायस्ड आपका ओपिनियन होगा, बट क्योंकि पिछली बार भी आपका वही बायस्ड ओपिनियन जो था वो सही होता हुआ भी नजर आया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका क्या इस बार आकलन है? देखिए, लास्ट टाइम हमारा जो आंकलन था वो सही था, आपने ठीक ही बोला, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा आपके साथ इंटरव्यू हुआ था करीब मार्च के महीने में, शायद टिकट अनाउंसमेंट के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद। तो अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है, आज के दिन में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, इस कारण से, क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन हर वक्त कर दूंगा अमित शाह की तरह, फिर नहीं लगेगा और फिर ट्रोल होना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं करता। मैं 2021 में जो बताया था सीट, वही सीट आया था। आपने पूरा क्लिपिंग भी उसके बाद छोड़ा था, तो मैं 2-3 इंटरव्यू में जो बताया था, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा मार्च के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में बताऊंगा। अभी इसलिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक SIR का फाइनल लिस्ट नहीं आया है। तो फिर बीजेपी का मतलब प्लानिंग से इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार मिलकर कौन सा वोटर को मतलब एक्सक्लूड करते हैं, किस किस जेंडर को एक्सक्लूड कर रहे हैं ज़्यादा, कौन से टाइटल के लोगों को ज़्यादा एक्सक्लूड कर रहे हैं, कौन सा फाइनेंशियल क्लास के लोगों को ज़्यादा एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि जो माइग्रेंट्स वर्कर होते हैं, जो ये सब लोग होते हैं, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 4-5 बार नोटिस भेजा जा रहा है कि मान लीजिए किसी का, मेरा नाम है देवांशु भट्टाचार्य, मान लीजिए मेरा एक कार्ड पर नाम था देवांशु कुमार भट्टाचार्य, अब इस कुमार के वजह से मैं हूँ ये प्रूफ करने के लिए 5-7 बार बुलाया जा रहा है और किसी भी तरीके से इनको सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है। अब मैं तो कलकत्ता में हूँ,
मुझको अगर 2 दफ़े बुलाएगा मैं जा सकता हूँ, लेकिन जो माइग्रेंट्स वर्कर है, जो ट्रेन में टिकट काट के 400-500 रुपया दे के दूसरे स्टेट में काम करने जाता है, जो ऐसे 10-15 लाख लोग हैं, उनको अगर आप 4-5 बार नोटिस दोगे तो इनके लिए तो आना मुश्किल है। तो ये लोग 4-5 बार आ नहीं सकते, इसलिए इनका नाम कट जाएगा। तो ऐसा जो इनका प्लानिंग है, ये सब करने के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगा, उनमें से कौन कौन एक्सक्लूड हो रहा है, कौन से तबके का लोग एक्सक्लूड हो रहा है, कौन सा टाइटल का लोग, कौन सा जेंडर का लोग, कौन सा फाइनेंशियल क्लास का लोग, रूरल का लोग या फिर अर्बन का लोग, ये सब हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप मुझको ये बात पूछेंगे कि देवांशु, अगर 2024 का ही जो लोकसभा में जो वोटर लिस्ट के साथ वोट हुआ था, अगर उसी से ही वोट होता है तो आपका आंकलन क्या है? तो उससे अगर वोट होता है तो टीएमसी का लास्ट बार वोट शेयर था 48%, इस बार का वोट शेयर 49% से ज़्यादा होगा। अगर 24 का लिस्ट से वोट होता था और सीट एक भी होता तो बढ़ता, ठीक है, मतलब 215 था हमारा लास्ट 2021 में, वो 216 से स्टार्ट होता गिनती, ठीक है। लेकिन अभी फाइनल लिस्ट जब तक नहीं आता है तो इस बार का एक्यूरेट जो प्रेडिक्शन है वो करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो इसके लिए आपके साथ फिर से जब मुलाकात होगा मेरा, तो मार्च का 1st-2nd वीक में, तब हम परफेक्ट प्रेडिक्शन शायद कर पाएंगे। थैंक यू देवांशु एंड ऑल द बेस्ट। आऊंगी वहां पर तो आपसे मिलूंगी, आपकी रैली में एक बार फिर से आऊंगी जी। तो बंगाल इलेक्शन में इस बार ये आसमी नाकी का जो पूरा गीत है, पूरा गीत के साथ मैं आपको छोड़ दिया जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। এই বাংলা শুনে জ্বলছে যারা, আরো বেশি জ্বলবে তারা, অনেক হিসাব আজও বাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? বাংলা যারা ভাঙতে চায়, গরুর হিসি হুলিয়ে খায়, মাছ খাওয়ানো তাদের বাকি, গই গরুরা আসবি নাকি? উড়িষ্যাতে জিতলো ওরা, রেপার খুনে রাজ্য ভরা, জোট বেঁধেছে মার কাকি, এই নেকড়ে আসবি নাকি? হওয়া তখর শপথ করে, রবি সুভাষ জাপটে ধরে, ঘরে ঘরে তৈরি ঢাকি, এপান পরাগ আসবি নাকি? দার্জিলিং আর বন্ধ নেই, জঙ্গলেতে দ্বন্দ্ব নেই, দিদির রাজে ভালোই থাকি, গরুর বেটা আসবি নাকি? অষ্টমীর ওই অঞ্জলিতে লুচি ভাজি, গরম ঘিতে খুন্তি হাতে তোকেও ডাকি, মুদির ভাই আসবি নাকি? গদ্দারেদের মাথায় হাত, দীঘার বুকে জগন্নাথ, বাংলা আমার বড্ড লাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? কে বাগাবে সিএম রোল, গোয়াল ঘরে গন্ডগোল, দিদি রবে পাকাপাকি, খেলার মাঠে আসবি নাকি? ভোটারে তাই খুঁজিস না, বাংলা তোরা বুঝিস না, বেকার করিস ডাকা ডাকি, প্র্যাকটিস আছে আসবি নাকি? প্র্যাকটিস আছে আসবি নাকি? দিল্লি থেকে আসছে গাধা, প্রেম করতেও দিচ্ছে বাধা, বজরং দল ঠোঙায় রাখি, এই বিজেপি আসবি নাকি? গেরুয়া পার্টি বদের জাত, দিদির হাতেই কিস্তিমাত, হাফ প্যান্টে ভেজা খাকি, দাঙ্গাবাজ আসবি নাকি? কন্যাশ্রী স্বাস্থ্য সাথী আসবে উড়ে, মারবে লাথি, চাই না এসব তাই তো হাঁকি, লড়াই হবে আসবি নাকি? জোড়া ফুল ফুটছে ঘাসে, লক্ষ্মী আসেন মাসে মাসে, 1000 টাকা দেয় না ফাঁকি, থাকবে দিদি আসবি নাকি? সাম দাম দণ্ড ভেদ, বাংলা ওদের পাওয়ার জেদ, জেদার প্রেম নয় রে একই, প্রেম ছড়াবো আসবি নাকি? সাম দাম দণ্ড ভেদ, বাংলা ওদের পাওয়ার জেদ, জেদার প্রেম নয় রে একই, প্রেম ছড়াবো আসবি নাকি? রাস্তা আলো ঢালাই ড্রেন, হারিয়ে গেছে হ্যারিকেন, দিদির ম্যাজিক আরো বাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? রাস্তা আলো ঢালাই ড্রেন, হারিয়ে গেছে হ্যারিকেন, দিদির ম্যাজিক আরো বাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? করোনা বা আমফানে রইল দিদি সবখানে, মোদি তখন দিল ফাঁকি, ভোট এসেছে আসবি নাকি? মা বোনেদের ঘরে তালা, ধর্ষকদের পড়ায় মালা, উঠছে খেপে জেঠি কাকি, এই বিজেপি আসবি নাকি? বাংলা মানে দুর্গা কালী, ঈদে ভরা সিমুই থালি, বড়দিনে কেকও রাখি, এই বাংলায় আসবি নাকি? কেরোসিন আর গ্যাসের দাম, হায়রে মোদি এবার থাম, প্রাণটা শুধু লুটতে বাকি, এটাও নিতে আসবি নাকি? একলা লড়ার মুরদ নেই, তাই তো ইডি সিবিআই, আর সোলারা নয় রে পাখি, এই মোটা ভাই আসবি নাকি? একলা লড়ার মুরদ নেই, তাই তো ইডি সিবিআই, আর সোলারা নয় রে পাখি, এই মোটা ভাই আসবি নাকি? ঝড়ে জলে তোমরা নাই, থাকেন কেবল দিদি ভাই, মায়ের ঋণ আজও বাকি, জয় মা বলে আসবি নাকি? এই বিজেপি আসবি নাকি? এই বিজেপি আসবি নাকি? এই খেলবো আবার আসবি নাকি? এই গদ্দার আসবি নাকি? খেলবো আবার আসবি নাকি?
এই দিদি আছে আসবি নাকি এই তৈরি আছি আসবি নাকি এই দাঙ্গাবাজ আসবি নাকি এই ধর্ষক আসবি নাকি এই আসারাম আসবি নাকি এই কুলদীপ আসবি নাকি এই ভোটের মাঠে আসবি নাকি এই ভোটের মাঠে আসবি নাকি এই গ্রামে গ্রামে আসবি নাকি এই বুথে বুথে আসবি নাকি এই ঘরে ঘরে আসবি নাকি এই ঝড়ে জলে আসবি নাকি এই দিদি আছে 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 আসবি নাকি এই বিজেপি আসবি নাকি এই তৈরি আছি আসবি নাকি এই দিদি আছে আসবি নাকি এই মাঠে আছি আসবি নাকি এ মোদি ভাই আসবি নাকি এ মোটা ভাই আসবি নাকি এই অমিত শাহ আসবি নাকি এই গদ্দার আসবি নাকি এই বুথে বুথে আসবি নাকি এই ঘরে ঘরে আসবি নাকি এই খেলবো আবার আসবি নাকি এই বিজেপি আসবি নাকি এই বিজেপি আসবি নাকি এই বিজেপি আসবি নাকি এই বিজেপি আসবি নাকি এই ঘরে ঘরে আসবি নাকি এই দিদি আছে আসবি নাকি এই দিদি আছে আসবি নাকি এই বুথে বুথে আসবি নাকি এই মোটা ভাই আসবি নাকি এই হায়না মোদি আসবি নাকি এই বাংলায় আসবি নাকি এই ঘরে ঘরে আসবি নাকি এই খেলবো আবার 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 আসবি নাকি